हेलो स्टूडेंट्स, इट्स अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू बेटा। जैसे हम एक्सरसाइज 2.3 डिस्कस कर चुके हैं, उनमें हमने आपको बहुत से क्वेश्चंस पढ़ाए डोमेन और रेंज के। तो जो भी क्वेश्चंस थे आपके डोमेन और रेंज के, उनको और अच्छे से कीजिए आप प्लीज, ठीक है। बहुत अच्छे से पढ़ने हैं आपको। हम और क्वेश्चंस भी पढ़ाएंगे आपसे डोमेन रेंज के फर्दर नेक्स्ट लेक्चर में। फिलहाल हम लोग एक छोटी सी एक्सरसाइज है हमारे पास 2.4, हम उसको डिस्कस करते हैं। दैट इज योर अलजेब्रा ऑफ फंक्शंस। अलजेब्रा का मीनिंग ही क्या होता है भाई, कि आपका सम हो, डिफरेंस हो, प्रोडक्ट हो, कोशेंट हो, दैट्स ऑल। एक होता है स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी होता है। तो मैं यहाँ पे आपको अलजेब्रा बता रहा हूँ फंक्शंस का। छोटी सी एक्सरसाइज आप बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो पहले मैं यहाँ पे कुछ डेफिनेशंस लिख रहा हूँ, ठीक है। कि बेटा हमने ये लिया आपके पास f कोई भी एक फंक्शन है फ्रॉम R2, और g हमारा कोई भी एक फंक्शन है, वो भी कहां से कहां है, R2। These be any two functions, ये हमारे कोई भी दो फंक्शंस हैं। These are any two functions। अलजेब्रा का मीनिंग होता है बेटा आपको फंक्शंस का सम लिखना, डिफरेंस लिखना, प्रोडक्ट लिखना, कोशेंट लिखना, फिर किसी फंक्शन को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करें तो क्या होता है। तो मैंने आपके सामने ये दो फंक्शंस लिखे, f भी मैंने R2R लिखा, g भी मैंने R2R लिखा। दिस इज डोमेन, दिस इज कोडोमेन, डोमेन कोडोमेन। तो ये कोई भी दो फंक्शंस हैं, ठीक है। तो हम पहले इनका क्या लिख रहे हैं, सम। तो सबसे पहले हम इनका लिखेंगे सम। तो सम होगा बेटा आपका f प्लस जी, f प्लस जी। अब आपका f कहां से कहां पे है, तो आपका जो फंक्शन है वो कहां से कहां है, आपका R2R। तो हम कहेंगे जो f प्लस जी होगा वो भी कहां से कहां लिखोगे आप, R2R, ठीक है। तो हम यहां पे f प्लस जी लिखना बता रहे हैं। तो f प्लस जी हमने लिखा भी फ्रॉम R2R, क्योंकि आपका दो फंक्शंस लेते हैं हम कोई भी, तो उनका सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट हम सिर्फ तब कर सकते हैं जब उनकी डोमेन कोडोमेन सेम। ये बात अच्छे से फिक्स रखिए माइंड में, कि जो भी हम फंक्शंस लेंगे उनको सम, डिफरेंस तब कहेंगे जब वो फंक्शन डोमेन कोडोमेन उनकी सेम हो, तभी हम उनको ऐड कर सकते हैं। तो फंक्शन मैंने R2R लिया, g भी कहां से कहां लिया, R2R। तो पहला मैं इनका क्या लिख रहा हूं, सम f प्लस g, वो भी R2R होगा। अब हम इसको क्या करेंगे भाई, डिफाइन। इट इज डिफाइंड भाई। तो इसको लिखना कैसे होता है वो सुनिए। तो f प्लस g पे हमने कौन सा एलिमेंट अप्लाई किया बेटा, x। आपको बताओ फंक्शन पे आप हमेशा x अप्लाई करते हो, fx, gx वगैरह लिखते हो। तो f प्लस जी आपका R2R हो गया। अब हमें इसको डिफाइन करना सीखना है। तो f प्लस जी पे हमने x अप्लाई किया। तो अगर आपके पास ये लिखा है f प्लस जी x, तो इसको बेटा सिंपल ऐसे लिखना है बस, fx प्लस gx, fx प्लस gx। दिस इज योर सम। f प्लस जी इंटू एक्स, तो सिंपल लिखना है fx प्लस gx। सेकेंड इनका क्या लेते हैं हम, डिफरेंस, f माइनस जी। वो भी कंफर्म कहां से कहां हो गया, R2R। उसको डिफाइन करेंगे तो हम लोग क्या लिख देंगे, f माइनस जी। उस पे कौन सा एलिमेंट अप्लाई करेंगे, x। तो हम इसको लिख देंगे भी f ऑफ x माइनस g ऑफ x। सिंपल सी बात है। जैसे आपने f प्लस जी एक्स लिखा है, fx प्लस जी एक्स, तो f माइनस जी एक्स क्या हो गया, fx माइनस जी एक्स। थर्ड हम इनकी क्या लिखेंगे भी, प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट हो गया f इंटू जी, कहां से कहां, R2R ही होगा। अब इसको हम डिफाइन करेंगे तो यहां क्या आ जाएगा, f इंटू जी, इंटू में क्या हो गया, x। तो इसको बेटा हम ऐसे लिखेंगे fx इंटू जी एक्स। सिंपल बात है ये, सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट। तो f प्लस जी एक्स लिखना है तो fx प्लस जी एक्स, f माइनस जी एक्स लिखना है तो fx माइनस जी एक्स, f इंटू जी एक्स लिखना है तो fx इंटू जी एक्स, ठीक है। फिर हम क्या लिखेंगे, कोशेंट। तो f बाई जी, कहां से कहां भी, R2R।
तो इसको हम डिफाइन करेंगे तो हम इसको ऐसे लिख देंगे f बाई जी पे कौन सा एलिमेंट x, तो अब हम इसको ऐसे लिख देंगे fx बाई जी एक्स, fx बाई जी एक्स। और एक बात कंफर्म श्योर होनी चाहिए भी gx किसके इक्वल नहीं होना चाहिए, 0 के, क्योंकि अगर gx 0 बनता है तो आपको पता है दिस विल बी नॉट डिफाइंड, क्योंकि रेशनल फंक्शन हो गया। ठीक है, फिर होता है कांस्टेंट मल्टीपल। जैसे मैं आपके सामने अल्फा कोई भी स्केलर ले लूं, अल्फा इज योर एनी स्केलर, कि भी अल्फा कोई भी आपका एक स्केलर है, तो इस फंक्शन को इस स्केलर से क्या करना, मल्टीप्लाई। कैसे लिखना, अल्फा एफ, कहां से कहां भी, आर टू आर। तो इसको क्या करना है, डिफाइन, इट इज डिफाइंड बाई, यहां पे लिखेंगे अल्फा एफ इनटू में एक्स, सिंपल सी बात है बेटा, एफ बाई जी इंटू एक्स, एफ इंटू जी इंटू एक्स, एफ माइनस जी इंटू एक्स, एफ प्लस जी इंटू एक्स। तो यहां पे क्या लिखा हमने, अल्फा एफ, व्हाट इज अल्फा, स्केलर नॉट फंक्शन। तो अल्फा एफ इंटू एक्स लिखना है, तो अल्फा तो क्या है, स्केलर, और एक्स पे हमेशा फंक्शन अप्लाई होता है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, अल्फा एफ एक्स। तो दिस इज योर एल्जेब्रा ऑफ फंक्शंस, कि भाई दो फंक्शंस का सम लिखना, डिफरेंस लिखना, प्रोडक्ट लिखना, क्वोशिएंट लिखना, और किसी फंक्शन को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करना। तो अल्फा एक्स इंटू एक्स, तो इसको लिखना है अल्फा इंटू एफ एक्स, क्योंकि अल्फा तो सिर्फ एक स्केलर है और एक्स पे अप्लाई फंक्शन, तो अल्फा इंटू एफ एक्स। ओके, तो इसी पे बेस्ड क्वेश्चन से बेटा आपकी इस एक्सरसाइज में उनको देखे रहे हैं। पहला क्वेश्चन है भैया, ये गिवन है आपको f, ये आपको गिवन है कंफर्म बेटा आर टू आर गिवन है, और g भी आपको गिवन है आर टू आर। ये कोई भी दो फंक्शंस, बी एनी टू फंक्शंस, दीज आर आवर एनी टू फंक्शंस। ठीक है, और हम लोगों को ये फाइंड आउट करना है कि वी हैव टू फाइंड f प्लस जी, फिर हमें फाइंड आउट करना है f माइनस जी, फिर हमें लिखना है f इंटू जी, और एक हम लोगों को लिखना है बेटा f बाई जी। ठीक है, तो पहला पार्ट है इसमें, आप लोगों को fx जो गिवन है वो गिवन है x स्क्वायर, और जो आपको gx गिवन है वो गिवन है बेटा 2x प्लस 1, फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट, आप लोगों को जो fx गिवन है वो क्या गिवन है आपको, 2 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 4, और जो आपको gx गिवन है वो gx हमें गिवन है भाई x प्लस 2। ठीक, तो ये अपना ध्यान से सुनिए, सिंपल सा क्वेश्चन है भाई f आर टू आर जी आर टू आर कोई भी दो फंक्शंस हैं, हम लोगों को f प्लस जी लिखना है, f माइनस जी लिखना है, f इंटू जी लिखना है, f बाई जी। तो पहला पार्ट है इसमें, ये आपको fx गिवन है और ये आपको gx गिवन है। ये सेकंड पार्ट है, ये fx है, ये gx है। पहला वर्ड क्या लिखना चाहते हो आप, f प्लस जी। तो अभी हमने लिखना सिखाया आपको f प्लस जी इंटू एक्स, तो इसको सिंपल क्या लिखना है भैया आपको, fx प्लस gx, fx प्लस gx। सम लिखना है ना आपको, f प्लस g, तो f प्लस g इंटू एक्स, तो सिंपल सी बात है fx प्लस gx। व्हाट इज योर fx, x स्क्वायर, प्लस gx, व्हाट इज gx, 2x प्लस 1। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं भाई, x प्लस 1 का होल स्क्वायर, दिस इज योर सम। फिर हम लोगों को क्या लिखना है, f माइनस gx, तो f माइनस gx को हम लोग क्या लिखेंगे, fx माइनस gx। तो व्हाट इज योर fx बेटा, x स्क्वायर माइनस gx, व्हाट इज gx, 2x प्लस 1। तो ये हम लोगों के पास हो गया भाई x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1। बस सिंपल सी बात है, पहले इन दोनों का क्या लिखना है, सम, तो सम कर दीजिए इनका डायरेक्ट, उसको ऐसे लिखना है प्लस gx, fx प्लस gx, f माइनस gx, fx माइनस gx, सिंपल बात है ये। फिर आप क्या लिखना चाहते हो, प्रोडक्ट, तो f इंटू gx,
तो अब हम इसको लिखेंगे भी इंटू एफ एक्स इंटू जी एक्स, इनकी प्रोडक्ट लिखनी भी एफ एक्स इंटू जी एक्स, तो इन दोनों की प्रोडक्ट कर दें आप, एक्स स्क्वायर इंटू 2x प्लस 1, तो ये आपको मिल जाएगा भी 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर। फिर हम लोग क्या लिखना चाहते हैं, f बाई जी इंटू एक्स, तो f बाई जी इंटू एक्स को हम लोग क्या लिखेंगे, एफ एक्स इंटू एफ एक्स बाई जी एक्स। व्हाट इज योर एफ एक्स, एक्स स्क्वायर बाई जी एक्स 2x प्लस 1, दिस इज योर एफ एक्स। अब बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, मैं इसके जस्ट सामने कंफर्म ये चीज जरूर लिखूंगा कि x इज नॉट इक्वल टू -1/2। वो आप सोचिए क्यों, क्योंकि आपने डोमेन रेंज को पढ़ी है कि ये हमने कैसा फंक्शन लिखा, रेशनल। अब रेशनल है तो ये फंक्शन सिर्फ तब डिफाइंड होगा जब इसका डिनोमिनेटर 0 नहीं होगा। याद कीजिए डोमेन रेंज में रेशनल, तो हम अगर इसको 0 लिखते हैं तो x माइनस हाफ आता है, तो कंफर्म हम लिखेंगे बेटा आगे कि x माइनस हाफ नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर x माइनस हाफ हुआ, अगर x माइनस हाफ हुआ तो कंफर्म दिस विल बी नॉट डिफाइंड, तो इसके जस्ट आगे आपको ये मेंशन करना है। क्लियर? सेकेंड पार्ट में भी ये fx है और ये gx है, तो इस fx के जस्ट आगे मैं ये मेंशन जरूर करूंगा कि x इज नॉट इक्वल टू ±2। खुद सोच लीजिए आप कि भाई fx हमारे सामने ये लिखा है, तो कंफर्म ये रेशनल फंक्शन हुआ, कंफर्म रेशनल फंक्शन हो गया। अब रेशनल है तो इसके डिनोमिनेटर को हम 0 लिखेंगे, तो जब इसके डिनोमिनेटर को 0 लिखेंगे तो x की कितनी वैल्यूज होंगी, 2 ± 2, क्योंकि ना ये 2 पे डिफाइंड है और ना ये -2 पे डिफाइंड है, तो जस्ट इसके आगे जरूर लिखिए x इज नॉट इक्वल टू ±2। अब हमें इनका क्या लिखना है अभी, सम, तो सम हम लिख देंगे f प्लस जी इंटू एक्स, तो उसको हम लोग ऐसे लिख देंगे बेटा एफ एक्स प्लस जी एक्स, एफ एक्स प्लस जी एक्स। व्हाट इज योर एफ एक्स, 2/x² -4, सॉरी x² -4, और प्लस में क्या हो गया अभी x प्लस 2। चाहो तो अब आप इसको एलसीएम लेके सोल्व कर लीजिए, वो आप खुद कर सकते हो, लेकिन इसके जस्ट आगे जरूर लिखना है कि x इज नॉट इक्वल टू ±2, क्योंकि डिफाइंड होगा ही नहीं +-2। फिर क्या लिखना है बेटा आपको, f माइनस जी का क्या लिखना है, डिफरेंस, तो f माइनस जी इंटू एक्स, तो वो हम लिखेंगे भाई एफ एक्स माइनस जी एक्स। तो इस एफ एक्स में से आप जी एक्स को क्या कर दीजिए, -2/x² -4, और माइनस में क्या हो गया x प्लस 2। एलसीएम लेके सोल्व कर लीजिए आप इसको, एलसीएम लीजिए और सोल्व आउट कीजिए, और इसके आगे भी आप x को क्या लिखेंगे, +-2, क्योंकि भी x +-2 के इक्वल नहीं होगा। फिर हम लिखेंगे f इंटू जी इंटू एक्स, तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे भी एफ एक्स इंटू जी एक्स। अब आप इस एफ एक्स को जी एक्स से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, तो 2/x² -4 इंटू एक्स प्लस 2, तो मैं इसको डायरेक्ट बेटा ये लिख रहा हूं 2/x -2, क्योंकि आपको पता है कि इसके दो फैक्टर होंगे, एक x प्लस 2 और एक x माइनस 2, और x प्लस 2 से ये क्या हो गया, x प्लस 2 कैंसिल, तो क्या बचा x माइनस 2, तो 2/x माइनस 2, और इसके आगे आप लिखेंगे x इज नॉट इक्वल टू 2, क्योंकि ये 2 पे डिफाइन नहीं है। फिर हम क्या लिखेंगे क्वोशिएंट, तो f बाई जी इंटू एक्स, तो हम इसको लिखेंगे भी एफ एक्स बाई जी एक्स। ओके, दो क्वेश्चन से आपको लिखना आ गया होगा सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट और क्वोशिएंट। एफ एक्स बाई जी एक्स, तो इस एफ एक्स को जी एक्स से क्या करना है, डिवाइड, तो 2/x² -4 और इन बाई x प्लस 2, तो ये आपको मिलेगा बेटा 2/x² -4 इंटू एक्स प्लस 2, और इसके आगे भी आप कंफर्म लिखेंगे x इज नॉट इक्वल टू +-2, क्योंकि ये +-2 पे डिफाइन नहीं है। तो जब भी मान लो रेशनल बन जाए तो उसके आगे ये चीज जरूर मेंशन करो कि भाई x ये नहीं हो सकता। तो सिंपल, अगर आपको दो फंक्शन दे दी जाए तो उनका सम लिख सकते हो, डिफरेंस, प्रोडक्ट और क्वोशिएंट।
क्वेश्चन में अगर यहाँ पे कभी भी क्वेश्चन नंबर बनता है तो उसके आगे ही जरूर लिखना, जैसे इन सब में मेंशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। Next we define the sum and difference of identity function and reciprocal function. Identity function and reciprocal function. ये आपको दो फंक्शन दिए जा रहे हैं, एक आइडेंटिटी फंक्शन है और एक क्या है, रेसिप्रोकल फंक्शन। इनका आप लोगों को क्या लिखना है, सम और डिफरेंस, दैट्स यू हैव टू राइट। तो ये अपना ध्यान से देखेंगे बेटा, ठीक है। तो सबसे पहली बात आप यहाँ पे बिल्कुल गौर करके समझिएगा कि हमें यहाँ पे क्या एक्सप्लेनेशन देनी है। पहली बात आपको उसने बोला है कि आपको सम और डिफरेंस लिखना है आइडेंटिटी फंक्शन का और रेसिप्रोकल फंक्शन का। ठीक है, आइडेंटिटी फंक्शन का और रेसिप्रोकल फंक्शन का सम और डिफरेंस लिखना है। तो सबसे पहले आप लोगों को आइडेंटिटी फंक्शन पता होना चाहिए कि व्हाट इज योर आइडेंटिटी फंक्शन। तो मैं आइडेंटिटी फंक्शन की डेफिनेशन लिखूंगा कि भाई कोई भी एक फंक्शन जो कहां से कहां होगा, R to R, ये आपका इस तरह से डिफाइन होगा, इट इज डिफाइंड बाय, एक वर्ड होता है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी वो चीज होती है जिसको आप किसी पे भी अप्लाई करो आपको वही एलिमेंट मिलेगा, जस्ट लाइक जीरो। जीरो को आप किसी में भी ऐड कर लीजिए आपको वही नंबर मिलेगा, तो जीरो कहलाती है आइडेंटिटी। जीरो इज एडिटिव आइडेंटिटी, कि इसको जीरो को हम किसी में भी ऐड कर दे भी हमें वही नंबर मिलेगा, तो जीरो आइडेंटिटी कहलाता है। जस्ट लाइक वन को आप किसी से भी मल्टीप्लाई कर दीजिए आपको वही नंबर मिलता है। समझ रहे हैं बात को? तो वन को आप किसी से भी मल्टीप्लाई कीजिए आपको वही नंबर मिलेगा, तो वन इज ऑल्सो आइडेंटिटी। तो कहने का मतलब आइडेंटिटी क्या चीज हुई? आइडेंटिटी वो हुआ जिसको हम किसी भी एलिमेंट पे अप्लाई करेंगे तो हमें वही मिलेगा। नहीं, दो एग्जांपल से समझे आप, वे जीरो को किसी में भी ऐड कर लो आपको वही नंबर मिलेगा, तो जीरो आइडेंटिटी हुआ। क्योंकि आइडेंटिटी की डेफिनेशन ये होती है कि ये किसी पे भी अप्लाई होगा आपको वही एलिमेंट मिलेगा। तो मैं इसको क्या, फंक्शन को क्या लिख रहे हैं, एफ, हम अपनी तरफ से ले रहे हैं लेट एफ, और इसको कौन सा फंक्शन बोल रहे हैं, आइडेंटिटी फंक्शन बोल रहे हैं। दिस इज योर आइडेंटिटी फंक्शन। तो जब इसका नाम क्या है, आइडेंटिटी फंक्शन, तो फंक्शन ऑब्वियसली बात है एलिमेंट को मैप करता है। तो आइडेंटिटी फंक्शन क्या होगा, जिसको किसी भी एलिमेंट पे अप्लाई करो आपको वही एलिमेंट मिलेगा। बेटा आइडेंटिटी का मीनिंग यही होता है, जिसको किसी पे भी अप्लाई कर दीजिए आपको वही नंबर मिल जाएगा। कंफर्म? तो ये बात कंफर्म है कि आइडेंटिटी फंक्शन होता है। तो फंक्शन तो हमेशा एलिमेंट को मैप करता है। तो आइडेंटिटी फंक्शन कौन सा होगा, जो एलिमेंट को, अगर उस फंक्शन को किसी एलिमेंट पे अप्लाई करें तो आपको वही एलिमेंट मिल जाएगा। तो मैं अगर f को किस पे अप्लाई करूं, x पे, तो मुझे x ही मिल जाएगा। दिस इज आइडेंटिटी फंक्शन। कि मैंने f, व्हाट इज f, आइडेंटिटी फंक्शन। तो अगर मैं f को किस पे अप्लाई करूंगा, x पे, तो मुझे x ही मिलेगा। देन दिस इज योर आइडेंटिटी फंक्शन। क्लियर? आप कौन सा फंक्शन लिखना चाहते हो, आप रेसिप्रोकल, तो उसको आप क्या मान लीजिए, g, वो भी कहां से कहां हो गया, R to R। अब उसको हम क्या करेंगे, डिफाइन। इट इज डिफाइंड बाय, कैसे, gx। तो जैसे आपसे पूछा जाए, नॉर्मली पूछा जाए कि भाई 1 का रेसिप्रोकल बताइए, सॉरी 2 का, तो आप क्या कहोगे, 1/2। सिंपल सी बात है। तो हमने कहा भाई g कहां से कहां फंक्शन है, R to R है, तो हम इसको बोलना कौन सा फंक्शन चाहते हैं, रेसिप्रोकल।
तो बेटा सिंपल सी बात है, व्हाट इज योर जी एक्स? 1/x, x का रेसिप्रोकल, दिस इज योर रेसिप्रोकल फंक्शन। तो समझ गए आइडेंटिटी फंक्शन? फंक्शन जो एलिमेंट को एलिमेंट पे ही मैप करे, फंक्शन मैप करता है अभी। तो f को आइडेंटिटी फंक्शन बोल रहे हो तो f पे x अप्लाई करोगे, एलिमेंट ही तो अप्लाई करते हो फंक्शन पे, तो आपको x ही मिल जाए, तो आइडेंटिटी फंक्शन। रेसिप्रोकल सीखा है, g को x पे अप्लाई किया, क्या लिखना है? रेसिप्रोकल, तो 1/x। अब आपको बेटा इसका और इसका क्या लिखना है? सम। तो हम पहले लिख देंगे f प्लस जी। f प्लस जी पे कौन सा एलिमेंट अप्लाई किया आपने? x, तो हम इसको लिख देंगे भाई fx प्लस gx। तो व्हाट इज योर fx प्लस gx? x प्लस 1/x। अच्छा एक बात, जब आप यहाँ 1/x लिख रहे हो तो कंफर्म मैं यहाँ पे लिखूंगा कि x किसके इक्वल नहीं होगा? 0 के। रेसिप्रोकल क्वोशिएंट ट्रिनिटी आपका हो गया। तो आपको बताया था रेशनल हो तो डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, तो कंफर्म लिख दीजिए x इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये सम हो गया, तो इसके आगे भी क्या लिख दीजिए? x इज नॉट इक्वल टू 0। फिर क्या लिखना चाहते हो आप? डिफरेंस, तो f माइनस जी इंटू एक्स। तो इसको हम लोग लिख देंगे भी fx माइनस जी एक्स, fx माइनस जी एक्स। तो दैट इज योर x माइनस 1/x। तो हम क्लियरली कहेंगे भी x इज नॉट इक्वल टू 0 यहाँ में। दिस इज योर सम एंड डिफरेंस। तो क्लियर हो जाएगा, आइडेंटिटी फंक्शन की डेफिनेशन याद होगी, रेसिप्रोकल सीधा भी 1/x। ये बात जरूर ध्यान होनी चाहिए कि क्यों लिखते हो आप। इसके जस्ट नेक्स्ट बेटा, डिफाइन द सम एंड डिफरेंस ऑफ द आइडेंटिटी फंक्शन एंड मॉडुलस फंक्शन। Define the sum of identity function and modulus function। तो ये ध्यान से सुनिए कि इसमें आपको डिफाइन करना है सम और डिफरेंस किसका? आइडेंटिटी फंक्शन का और मॉडुलस फंक्शन का। भाई आइडेंटिटी फंक्शन और मॉडुलस फंक्शन का सम और डिफरेंस बताइए आप। पहला वर्ड आइडेंटिटी फंक्शन, सेम लिखा है। फिर कौन सा फंक्शन बेटा? मॉडुलस फंक्शन। तो हम लिख देते हैं लेट जी, कहां से कहां भी R to R, डिफाइन बाई, और ये आपको समझाया जा चुका है, इट इज डिफाइंड बाई कौन सा फंक्शन है? मॉडुलस। दिस इज मॉडुलस फंक्शन, इट इज डिफाइंड बाई gx। gx इसके इक्वल x का मोड, तो दिस इज योर x मोड। ठीक है, इसमें साथ साथ हम कह रहे हैं हम लोगों को ये चीज और निकालनी है, प्रोडक्ट, कि फाइंड द प्रोडक्ट, कि प्रोडक्ट और फाइंड आउट कीजिए, सम भी डिफरेंस भी और प्रोडक्ट। तो आप लोगों को बताया गया था भाई मोड ऑफ एक्स, बहुत बार बता दिया गया। मोड की कितनी वैल्यूज होती हैं? 2, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। पॉजिटिव और नेगेटिव, रिजल्ट पॉजिटिव होता है। तो मोड ये हो गया, ये कैसी वैल्यू होगी? पॉजिटिव, तो इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये वैल्यू कैसी है? नेगेटिव, तो इफ x इज लेस देन 0। बेटा g को हम क्या बोलते हैं कि मॉडुलस फंक्शन, तो gx इज इक्वल टू x का मोड। मोड की दो वैल्यू होती है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, और ये पॉजिटिव है तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये नेगेटिव है तो x इज लेस देन 0। पहले हमें इनका क्या लिखना है? सम। तो हमने लिखा भाई f प्लस जी इंटू एक्स। तो हम इसको क्या लिख देंगे? सिंपल fx माइनस gx। व्हाट इज योर fx? x माइनस gx। gx ये भी x माइनस x, if x is greater than equal to 0, if x is less than 0। क्लियर है ये? अब आप ये सोचो कि इसमें से इसको माइनस कर रहे हो आप। अब ये क्या है? वैल्यूज। ये क्या है? कंडीशंस हैं। तो सम लिख रहे हैं, सॉरी पहले सम लिख रहे हैं हम। तो आप सम ये बताइए किन का करना चाहोगे? कंडीशंस का सम थोड़ी ना होगा, वैल्यूज का सम होता है। तो इस x को आप इसमें ऐड करोगे या इसमें ऐड करोगे? कंडीशंस है बेटा, ये इनमें ऐड नहीं करना है। x किसमें ऐड होगा? वैल्यूज में। तो इसकी पहली वैल्यू क्या आ जाएगी? 2x। अगर आपका x किससे ग्रेटर देन इक्वल है? 0 से, फिर क्या हो जाएगी? माइनस 0। अगर आपका x किससे लेस है? 0 से।
क्योंकि ये याद रखिए कि भाई ये वैल्यू है एफ एक्स की, तो ये आपकी जी एक्स की वैल्यूज में ऐड होगी, ना कि कंडीशंस, बिकॉज दीज आर कंडीशंस। तो एक्स को इसमें ऐड किया, 2x इसमें ऐड किया, 0। फिर क्या लिखना चाहते हो आप? डिफरेंस। तो f माइनस जी इंटू एक्स, तो हम इसको लिखेंगे भी एफ एक्स माइनस जी एक्स। तो अब हम यहां पे लिख देंगे भी x माइनस x if x is greater than equal to 0, if x is less than 0। तो अब इसमें से इसको क्या करना है? माइनस। तो पहली वैल्यू क्या होगी बेटा? 0, और यहां क्या होगी? 2x if x is greater than equal to 0, if x is less than 0। क्योंकि डिफरेंस भी इनका निकलेगा, वैल्यूज का ही निकलेगा डिफरेंस। तो x माइनस x 0, x माइनस माइनस 2x। अब हम इनकी क्या लिखना चाहते हैं? प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट देखेंगे अब आप यहां। तो प्रोडक्ट हम सिंपल सी बात है भी क्या लिख देंगे? f इंटू जी और इंटू एक्स। तो इसको हम ऐसे लिख देंगे भी एफ एक्स इंटू जी एक्स, एफ एक्स इंटू जी एक्स। तो x, व्हाट इज योर एफ एक्स? x, व्हाट इज जी एक्स? x माइनस x, x is greater than equal to 0, this is gx if x is less than 0। यहां किसकी वैल्यू लिखे? एफ एक्स। व्हाट इज एफ एक्स? x, व्हाट इज gx? दिस इज योर gx। अब वही बात आई अभी जो आपने पढ़ी भी, वैल्यूज ऐड होंगी या सब्ट्रैक्ट होंगी, कंडीशन सेम रहेगी। तो इस x को इन दोनों से क्या करना है? मल्टीप्लाई। तो यहां क्या लिखोगे आप? x स्क्वायर, यहां क्या लिखोगे? माइनस x स्क्वायर इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इफ x इज लेस देन 0। दैट्स इट। क्लियर? क्योंकि इसको इससे क्या करना है? मल्टीप्लाई। तो कंडीशन चेंज नहीं होगी, कंडीशंस वही रहेंगी, सिर्फ वैल्यूज मल्टीप्लाई होंगी, वैल्यूज ऐड होंगी, सब्ट्रैक्ट होंगी, कंडीशन चेंज नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे बेटा हमने ये लिखा कि हमने फंक्शन लिखा भाई f, वो हमने लिखा 2 से इंफिनिटी से किस पे डिफाइंड है? r पे। कि भाई इट इज डिफाइंड बाय एफ एक्स दैट इज इक्वल्स टू रूट ऑफ x माइनस 2। फिर हमने एक फंक्शन लिखा है g, जो हमारा डिफाइंड है -2 इंफिनिटी से किस पे? r पे। and it is defined by gx is equal to root of x plus 2। तो आप लोगों को एक तो लिखना है f plus g और एक आप लोगों को क्या लिखना है? f minus g। सम और डिफरेंस लिखना है। डिफाइन द सम एंड डिफरेंस, सम और डिफरेंस फाइंड आउट कीजिए। तो इसको इसमें कुछ नई बात बताएंगे, वो थोड़ी ध्यान से सुनिए। ये f हो गया, ये g हो गया, ठीक है। तो पहली बात आप इनका सम लिखेंगे, तो f प्लस जी इंटू एक्स लिख देंगे। तो सिंपल सी बात आप लिख देंगे एफ एक्स प्लस जी एक्स लिख देंगे, एफ एक्स प्लस जी एक्स। तो व्हाट इज योर एफ एक्स? रूट एक्स माइनस 2 प्लस में जी एक्स क्या हो गया? फिर रूट एक्स प्लस 2। फिर आप इनका क्या लिखेंगे? डिफरेंस। तो एफ माइनस जी इंटू एक्स हो गया, तो उसको हम लिखेंगे भी एफ एक्स माइनस जी एक्स। तो अब इनका डिफरेंस लिखना है, तो सिंपल लिख देंगे रूट एक्स माइनस 2 माइनस रूट एक्स प्लस 2। चलो, सिर्फ यहां तक तो और कोई लिख सकता है। अब मैंने एफ प्लस जी, जैसे पिछले क्वेश्चंस में और एफ माइनस जी में मैंने डिफाइन नहीं किया कहां से कहां। तो मैं अब कुछ बातें बता रहा हूं, उसको गौर से सुनिए, बहुत गौर से सुनिए। आपसे अगर मैं ये बोलूं कि भी आपको डोमेन निकालनी है, किस किस की डोमेन निकालनी है? एफ प्लस जी की डोमेन निकालनी है, एफ माइनस जी की डोमेन निकालनी है, एफ इंटू जी की डोमेन निकालनी है। सम डिफरेंस लिख दोगे भाई, सम का मीनिंग एफ एक्स प्लस जी, एक डिफरेंस मीनिंग एफ एक्स माइनस जी, कोई भी लिख देगा ये चीज। अब हमसे कोई कह दे एफ प्लस जी और एफ माइनस जी ये डिफाइन कहां से कहां होंगे, ये भी तो बता दो आप।
तो अगर मैं यहाँ पे अब लिखना बता रहा हूँ भाई, डोमेन ऑफ एफ प्लस जी, एफ माइनस जी और एफ इंटू जी, एफ बाई जी अलग बताएंगे। तो डोमेन ऑफ एफ प्लस जी, एफ माइनस जी और एफ इंटू जी क्या होगी वो सुनिएगा। तो इन सब की डोमेन का मीन सिर्फ इतना होगा कि दैट इज द इंटरसेक्शन ऑफ द डोमेन, that is the intersection of the domains of f and g. f by g भी लिख सकते हैं, उसकी भी डोमेन यही होगी, इंटरसेक्शन ऑफ डोमेन्स ऑफ f and g। लेकिन उसमें एक बात जरूर होगी कि gx किसके इक्वल नहीं होना चाहिए, 0 के। वो नंबर और छोड़ना है आपको डोमेन से, तो रिलैक्स हो जाए। आपसे अगर मैं ये पूछूं में व्हाट इज द डोमेन ऑफ एफ प्लस जी, एफ माइनस जी और एफ इंटू जी, एफ प्लस जी, एफ माइनस जी और एफ इंटू जी की डोमेन बताइए, तो आपको सिर्फ ये कहना है कि इनकी जो डोमेन होगी वो इंटरसेक्शन होगी, किस किस की डोमेन्स का इंटरसेक्शन होगी, एफ और जी की डोमेन्स का इंटरसेक्शन होगी। तो बेटा ये किसकी डोमेन है, एफ की, और ये किसकी डोमेन है, जी की। कि वे हमारी जो किसकी डोमेन है, एफ की, एफ की डोमेन है √2 से, सॉरी इंफिनिटी, 2 से इंफिनिटी। फिर किसकी डोमेन, जी की, वो कहां से कहां है, -2 से इंफिनिटी। अब इन दोनों डोमेन्स का जो क्या होगा, इंटरसेक्शन, भाई आपको एफ प्लस जी, एफ माइनस जी और एफ इंटू जी, अगर इनकी डोमेन लिखनी हो तो आपको सिर्फ एफ और जी की जो डोमेन्स है ना, एफ और जी की जो डोमेन्स है उन डोमेन्स का इंटरसेक्शन करना। तो ये डोमेन एफ की है और ये डोमेन जी की है, लिख लिया आपने। अब इन दोनों डोमेन्स का इंटरसेक्शन बताया आप, 2 से इंफिनिटी। भाई ये काउंटिंग 2 से इंफिनिटी है और ये काउंटिंग -2 से इंफिनिटी है, वही रियल वाली बात है, -2 और 2। तो एक तो कहां से कहां है, 2 से इंफिनिटी, और एक कहां से कहां है, -2 से इंफिनिटी। तो कॉमन कौन सा हुआ दोनों में, 2 से इंफिनिटी। तो मीनिंग एफ प्लस जी, एफ माइनस जी और एफ इंटू जी की डोमेन कहां से कहां होगी, 2 से इंफिनिटी। तो यहां पे जो एफ प्लस जी होगा ना, वो कहां से कहां डिफाइंड होगा, 2 इंफिनिटी से, किस पे डिफाइंड होगा, आर पे। एफ माइनस जी भी कहां से कहां डिफाइंड होगा, 2 इंफिनिटी से, किस पे डिफाइंड होगा, आर पे। तो ये आप अपनी नॉलेज के लिए लिख सकते हो क्या, कि भाई एफ और सम डिफरेंस तो डायरेक्ट कर सकते हैं, एफ एक्स प्लस जी एक्स सम हो गया, एफ एक्स माइनस जी एक्स डिफरेंस हो गया, एफ एक्स इंटू जी एक्स प्रोडक्ट हो गया, और एफ बाई जी एक्स क्वेश्चन, क्लियर। और फिर मैं आपसे कभी भी कह दूं भी आप एफ प्लस जी, एफ माइनस जी और एफ इंटू जी और एफ बाई जी की डोमेन बताएं, तो आप कहोगे जी जो डोमेन ऑफ एफ है और जो डोमेन ऑफ जी है, उन दोनों डोमेन्स का इंटरसेक्शन होगी। और इसमें एक बात और छोड़नी है, कौन से नंबर और छोड़ने हैं, जिनके लिए जी एक्स की वैल्यू 0 के इक्वल बनती हो, वो नंबर और आपको लिव आउट करना है डोमेन में से। तो इसी के भी आप एक क्वेश्चन पढ़ाते हैं, आपको बहुत ध्यान से सुनिएगा। जिसमें चारों वर्ड्स फाइन करेंगे और उसमें डोमेन वाली बात बताएंगे। एफ है वो रियल फंक्शन है, तो रियल फंक्शन का नहीं है एफ आर टू आर, और जो हम लोगों का एफ एक्स है वो इक्वल है अभी 1/x+4 के। तो कंफर्म इसकी डोमेन क्या होगी बता सकते हो। चलो मैं आपके सामने एफ एक्स लिख रहा हूं, दिस इज योर एफ एक्स, ये आपका एफ एक्स है, तो इसकी डोमेन क्या होगी वो डोमेन बताइए। तो इसकी डोमेन कंफर्म कहां से कहां होगी, r-4 से किस पे डिफाइंड होगा, ये r पे। g आपका कौन सा फंक्शन है, g वो आपका डिफाइंड है gx इज इक्वल टू √x+1। तो चलिए छोड़िए सारी बात, बहुत ध्यान से क्वेश्चन सुनिए। आपके सामने ये एफ है, आप इसकी डोमेन सोचिए, आपको लिखना बताया गया।
तो इसकी डोमेन जब हमने कही थी तो हमने कहा था भाई डोमेन में पहले देखो रेशनल है या नहीं है, रूट है या नहीं, तो ये कैसा फंक्शन है, रेशनल है। तो रेशनल है तो इसके डिनोमिनेटर को 0 लिखेंगे तो x क्या आएगा -4। तो सेट ऑफ रियल में से आप किसको छोड़ दीजिए, -4 को, वो इसकी डोमेन होगी। तो फंक्शन डिफाइन कहां से कहां होता है, डोमेन से कोडोमेन। तो ये डोमेन होगी r-4 से r पे। ये कैसा फंक्शन है, रूट। तो रूट के अंदर का नंबर हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। तो कंफर्म है कि x+1 किससे ग्रेटर देन इक्वल होना चाहिए, 0 से। तो x किससे ग्रेटर देन इक्वल होना चाहिए, -1 से। तो बेटा इसकी डोमेन कहां से कहां, -1 से इंफिनिटी। समझे बात को कि भाई ये कैसा फंक्शन है, रेशनल। अब f लिखना है तो कोडोमेन तो ऑब्वियसली r ही ले सकते हैं आप। तो यहां पे फंक्शन लिखना है तो मेन है डोमेन, रेंज। फंक्शन डिफाइन होता है डोमेन से कोडोमेन। अब ये रियल वैल्यूड है तो कंफर्म है, रियल वैल्यूड है, रियल वैल्यूड की वैल्यू हमेशा रियल आएगी। तो कंफर्म है कि कोडोमेन तो आ ही गई। ठीक है। अब ये रेशनल था तो कंफर्म, इसमें रेशनल है तो डिनोमिनेटर को 0 लिखा तो x-4 आएगा। तो सेट ऑफ रियल में से -4 छोड़ दो, वो इसकी डोमेन होगी, क्योंकि फंक्शन डिफाइन होता है डोमेन से कोडोमेन। और रियल वैल्यूड है तो कोडोमेन तो आ होगा। अब रूट है तो रूट के अंदर का नंबर पॉजिटिव होना चाहिए। तो x किससे ग्रेटर देन इक्वल, -1 से। तो -1 से इंफिनिटी। अब क्या आप इनका सम लिख सकते हो, बिल्कुल, डिफरेंस, प्रोडक्ट, कोशेंट। ठीक है। तो मैं इनका आप ये बताइए सम लिखेंगे f+g into x। तो नो डाउट हम इसको ऐसे लिख देंगे fx+gx, fx+gx। तो वो हमने लिख दिया अभी 1/x+4 और प्लस में क्या लिख दिया, √x+1। अब आप ये बताओ कि जो f+g है, जो f-g होगा, जो f into g होगा और जो f/g होगा। चलो हम फटाफट पहले f-gx लिखते हैं। तो f-gx क्या हो गया भाई, fx-gx हो गया। तो ये हो जाएगा भाई 1/x+4 माइनस √x+1। फिर हम लिखेंगे प्रोडक्ट तो f into gx। तो ये हो जाएगा भाई fx into gx। तो ये हम लिख देंगे बेटा √x+1/x+4। ये तो आप सब लिख सकते हो, अब सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट और कोशेंट। फिर हम लिख देंगे भाई f/gx। तो f/gx क्या हो जाएगा आपका, fx/gx। तो fx/gx वो आपके fx/gx। तो ये आ जाएगा 1/x+4 into √x+1। ठीक। तो ये बताओ कि ये चारों नंबर है आपके सामने, ये आपने लिख लिया, इनका सम लिख दिया, डिफरेंस। ये बात क्लियर है ना कि डोमेन ये क्यों हुई, पढ़ चुके हो बेटा पूरा डोमेन रेंज का। तो डोमेन हो गया r-4, इसकी डोमेन क्या होगी, ये पॉजिटिव, किससे ग्रेटर देन इक्वल, -1 से इंफिनिटी। अब इन सब की डोमेन बताएं आप। तो इन सब की डोमेन का मीनिंग क्या कहा था मैंने, f और g जो है उन दोनों डोमेन्स का इंटरसेक्शन। तो इसमें सारे रियल नंबर है, -4 नहीं है। क्या इसमें -4 है, नहीं है। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन कौन आएगा बेटा, इसमें ये सोच लो -4 नहीं है, तो इसमें तो -4 है ही नहीं ना, -1 से इंफिनिटी है। तो क्या ये सारे नंबर इस सेट में आएंगे, आएंगे। तो कंफर्म इन दोनों का इंटरसेक्शन कौन आएगा, -1 से इंफिनिटी। तो जितने भी ये फंक्शन, इन सब का इंटरसेक्शन, इन सब की डोमेन क्या होगी, -1 से इंफिनिटी। जो भी ये तीनों के तीनों फंक्शंस हैं, ये तीनों स्पेशली, इन सब की डोमेन क्या होगी भाई, -1 से इंफिनिटी। लेकिन इसकी डोमेन में आपका -1 क्या आ जाएगा, ओपन। क्यों आया ओपन, क्योंकि इसमें √x+1 डिनोमिनेटर में, इनमें नहीं है ऐसा। समझ रहे हैं बात को, कि जब भी आपको f+g, f-g, f into g इनकी डोमेन लिखनी हो, तो जो आपकी f की डोमेन है और जो g की डोमेन है, इन दोनों डोमेन्स का आपको क्या करना है, इंटरसेक्शन। वो इन सब की डोमेन होगी। अब इसकी डोमेन में क्या खास और होगा, डोमेन तो यही होगी,
लेकिन इसमें आपको वो नंबर और छोड़ना है जिसके लिए डिनोमिनेटर क्या बनता हो, 0। अब -4 तो इसमें है ही नहीं, तो उसका तो कोई मुद्दा ही नहीं है। और क्या, -1, तो -1 है इसमें, तो वो और छोड़िए, तो -1 से इंफिनिटी को ऊपर। तो सिंपल सी बात है बेटा, दो फंक्शन दे दिए जाए, उनका सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट और कोशेंट आपको लिखना आना चाहिए। क्लियर। और अगर आपको f प्लस जी, f माइनस जी, f इंटू जी, f बाई जी, अगर इन सब की डोमेन लिखनी है तो आप हर क्वेश्चन में लिख के देख सकते हो। ठीक है, तो उनकी डोमेन क्या होगी कि जो f की डोमेन है और जो g की डोमेन है, उन दोनों डोमेन्स का जो क्या होगा, इंटरसेक्शन, वो इन सब की डोमेन होगी। इसमें क्या खास और होगा भाई, इसमें वो नंबर और छोड़ेंगे हम डोमेन में से जिनके लिए डिनोमिनेटर 0 बनता हो। तो किसके लिए 0 बन रहा था, -4 और -1, लेकिन इसमें -4 तो है ही नहीं, लेकिन -1 है, तो -1 ओपन से। ठीक है, तो आपको ये एक्सरसाइज पढ़नी है बेटा, सिंपल है, इसका बेसिक क्लियर होना चाहिए आपको। सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट, कोशेंट कैसे लिखते हो। और आपसे बाय द वे पूछ लिया जाए व्हाट इज द डोमेन ऑफ f प्लस जी, f माइनस जी, f इंटू जी और f बाई जी, तो उनका मीनिंग है कि सिर्फ डोमेन ऑफ f और डोमेन ऑफ g का इंटरसेक्शन। इसमें क्या खास और होगा जिसके लिए आपका ये नंबर 0 बनता है। ठीक है, तो ये 0 -4 -1 के लिए बन रहा था, -4 डोमेन में था ही नहीं, -1 था, तो -1 हमने यहाँ पे ओपन कर दिया, ये इसके। क्लियर है, तो आपको यही एक्सरसाइज पढ़नी है बेटा। थैंक यू।